रेफरेंसेस फार्मूला बेसिकली रेफरेंस क्रिएट करने के लिए उसका यूज हम करते हैं सबसे पहले, जैसे कि एड्रेस फार्मूला। एड्रेस फार्मूला क्या करता है, एड्रेस फार्मूला करता है जैसे कि हम यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और यहाँ 1 लिखा हुआ है, ये आपका क्या है, रो है, ये आपका क्या है, कॉलम है, ठीक है, रो एंड कॉलम, ठीक है। तो रो एंड कॉलम है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे मुझे इसका एड्रेस चाहिए तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे एड्रेस का, तो यहाँ पे इसका एड्रेस शो हो जाएगा, A1। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कॉलम 3 तो यहाँ पे C1, यहाँ पे करता हूँ 5 तो C5, यहाँ पे करता हूँ 7 तो C7। तो जो एड्रेस होता है, जो सेल एड्रेस यहाँ पे शो करता है, इस सेल एड्रेस को शो करता है हमारा कॉलम फार्मूला, ठीक है। तो कॉलम फार्मूला के जरिए से हम इसको यूज करते हैं। लेकिन अगर C7 में लिखा हुआ है, अब C7 कोई वैल्यू डाला हुआ है, मुझे इसके जरिए C7 की वैल्यू चाहिए, इसके जरिए मुझे C7 की वैल्यू चाहिए, तो कैसे होगा? तो उस केस में हम यूज करते हैं आपका इनडायरेक्ट फॉर्मूला, इनडायरेक्ट और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं 0, C7 में 0, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे नंबर डालूँ तो नंबर आपका शो करेगा। क्या होता है कि आप आगे चल के मैच इंडेक्स ऐसे भी फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे कि आप एक तो होता है कि आपको एड्रेस पता है A1 B1 C1 इस तरह से, दूसरा एक एड्रेस होता है R1 C1 रेफरेंस स्टाइल, मतलब कि रो एंड कॉलम को नंबर में आप डालते हो कि पहला नंबर रो, चौथा नंबर कॉलम, पहला नंबर, तीसरा नंबर रो, पांचवा नंबर कॉलम। तो उस केस में अगर आप उसकी वैल्यू पिक करनी हो तो उस केस में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। और एक तरीके है, तो पहला तरीका है कि आप यहाँ पे एड्रेस वहाँ लगाओगे तो क्या करेगा, ये एड्रेस बना देगा। एड्रेस में हमने यहाँ पे रो लिखा और यहाँ पे कॉलम लिखा, तो इसमें इसने एड्रेस बना दिया। अब पर ये एड्रेस जो C7 आया है, ये C7 किसका क्या है, ये C7 आपका टेक्स्ट है, टेक्स्ट है, ये रेफरेंस नहीं है। एक्सेल इसको C7 एज ए ABCD मान रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट फंक्शन के अंदर हम डालेंगे तो इनडायरेक्ट क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है रेफरेंस के अंदर में। अगर इसको एवुलेट करके आप देखोगे तो एवुलेट करके देखोगे तो इसका पता चल जाएगा कि आखिर रीजन क्या है। यहाँ पे फॉर्मूला एवुलेट, अभी क्या है आ रहा है, इसमें सिंगल कोड में आ रहा है, इनवर्टेड कॉमा में, इसको मैं किया आगे, तो इसको कन्वर्ट कर देता है इनडायरेक्ट। इसके आगे मैं और भी डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल आप इसको इतना ही समझिए, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, वो आता है चूज। चूज में जब हमारे पास सिक्वेंसली, जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे डेट लिख रखा है और इस डेट को नीचे तक ड्रैग कर देते हैं, ठीक है, और हम टेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करके इसमें से 3 बार DD लिख देते हैं, तो आ गया हमारे पास ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, इस आ गया। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं इफ का, कि इफ मान लीजिए कि इस तरह से आया हुआ है। एक दूसरा फॉर्मूला था वीक, हमारे पास आता है वीक डे। वीक डे क्या करता है कि इसका आपको सैटरडे संडे में रिशो करता है, थर्सडे तो 4 है, मतलब वीक का चौथा दिन। यहाँ पे 2 हमने इसलिए डाला ताकि ये संडे से नहीं मंडे से स्टार्ट करे। यहाँ पे अगर मैं 1 डालूंगा तो ये मंडे से वीक को स्टार्ट करेगा, मंडे को बोलेगा वीक का पहला दिन, हाँ नहीं संडे को बोलेगा वीक को पहला दिन। हमें 2 करो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 2 तरह के डेट फॉर्म, एक तो गल्फ में क्या होता है कि फ्राइडे और सैटरडे छुट्टी होती है, संडे से उनका वीक स्टार्ट होता है। हमारे और बाकी जो कंट्रीज में क्या होते हैं, वो संडे को ऑफ होता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, मंडे से वीक स्टार्ट होता है। तो उसके लिए तो 2 डाला हमने, तो 2 डालने के बाद अब यहाँ पे आपके पास वीक्स आ गए।
तो क्या हुआ कि आपने टेक्स्ट फॉर्मूले आपको चाहिए था सैटरडे एंड संडे, ठीक है ना, आपने टेक्स्ट वाला लगा के वीक नंबर का वीक डे का फॉर्मूला लगाया, और वीक डे का फॉर्मूला लगाने के बाद मैं इसको डिलीट करूं तो नंबर इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अब मुझे इसमें सैटरडे एंड संडे चाहिए, तो इसमें अभी तक क्या करोगे आप, इफ लगाओगे, इफ दैट इज इक्वल टू 1 तो यहाँ पे मंडे, देन अगेन इफ दैट इज इक्वल टू 2 तो यहाँ पे बाकी चीज़ है। तो यहाँ पे इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे फॉर्मूला चूज का। इफ से भी कर सकते हैं लेकिन इफ लेंदी प्रोसेस को फॉलो करता है। तो चूज लगाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद लिखेंगे कॉमा, यहाँ पे देंगे, सिर्फ यहाँ पे लिखते चले जाइए मंडे कॉमा ट्यूसडे कॉमा वेडनेसडे कॉमा थर्सडे कॉमा फ्राइडे कॉमा सैटरडे कॉमा संडे, ऐसे ही। तो ये क्या करेगा, ये देखो ये एक एरर फॉर्म में काम करता है। अगर a1 की वैल्यू इक्वल टू 1 हुई, a1 की वैल्यू अगर इक्वल टू 1 हुई तो क्या करेगा, पहला मंडे दिखा देगा। अगर a1 की वैल्यू 2 हुई तो ये दूसरा दिखा देगा। a1 की वैल्यू अगर 3 हुई तो तीसरा दिखा देगा। a1 की वैल्यू अगर 4 हुई तो चौथा दिखा देगा। ऐसे 1 2 3 4 में चलता रहेगा। हाँ, इसमें इनपुट नंबर्स होने चाहिए, याद रखिएगा, इनपुट जो है नंबर में होने चाहिए, 1 2 3 4 का नंबर। सर ये नंबर के साथ ही चल रहा है ना, 1 मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे, तीसरा नंबर और चौथा थर्सडे हो गया। हाँ, उसी हिसाब से चल रहा है, ठीक है। किसका यूज करते हैं, तो ये आप चूज समझ में आ गया। तो इससे बेटर फॉर्मूला आपका चूज है, इसको आप यूज कर सकते हो। दूसरा हमारे पास आता है रो नंबर और कॉलम नंबर। देखिए, अगर हम किसी सेल के अंदर में, किसी भी सेल में अगर हम कॉलम का फॉर्मूला लगाते हैं, कॉलम का फॉर्मूला लगा के छोड़ देते हैं, तो एक कॉलम नंबर शो करता है आपको, उस पर्टिकुलर कॉलम का कॉलम नंबर। अगर मैं इसमें इसको सेलेक्ट कर लूँ, अगर मान लो किसी सेल का रेफरेंस दे दूं, जिस सेल का रेफरेंस दूंगा उस सेल का कॉलम नंबर आएगा। उसी तरह से हम रो की बात करें तो रो भी क्या करता है कि जिस कॉलम में जिस जहां पे हम सिलेक्ट करेंगे उसी का रो नंबर आएगा, लिखेंगे, या फिर किसी का रेफरेंस दे देंगे तो उस पर्टिकुलर रेफरेंस का कॉलम नंबर आएगा। तो यहाँ पे इसका यूज क्या करेंगे, तो जैसे कि मुझे यहाँ पे क्या होता है कि हम सीक्वेंस नंबर क्रिएट करते हैं, हमने सिलेक्ट किया और सीक्वेंस नंबर क्रिएट कर दिया, तो यहाँ से नीचे तक सीक्वेंस नंबर आ रहा है। मुझे इसमें से किसी मान लीजिए कि अगर यहाँ से कुछ कॉलम मैंने डिलीट कर दिया तो ये हमारा सीक्वेंस चेंज हो जाता है। मैं चाहता हूँ ये सीक्वेंस चेंज ना हो, सीक्वेंस चेंज ना हो, तो उस केस में डिलीट करो तो सीक्वेंस अपने आप का सीक्वेंस में कर दे। तो उस केस में हम रो का फॉर्मूला लगाएंगे, रो ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इनसे इसको नीचे तक ड्रैग कर देते हैं, ठीक है, आ गया। अगर मैं इसमें से किसी को ड्रैग डिलीट करता हूँ तो क्या होगा, 8 और 15 नहीं आएगा, फिर वापस 9 10 11 आ गया, और नीचे से कम गया। नीचे से कम हो रहा है, ऊपर से कम नहीं हो रहा। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ पे वापस से 30 आ गया, 24, इस तरह से। तो आपका सीक्वेंस चेंज नहीं होता है, लेकिन ये तो हमने ऊपर से किया। अगर मान लो कि मुझे सीरियल नंबर यहाँ से क्रिएट करना है तो यहाँ पे हम रो लगाएंगे, रो लगाने के बाद जैसे नीचे 7 आ रहा है, यहाँ पे 1 चाहिए मुझे, 7 8 9 10, तो भाई इसमें तो रो की गलती नहीं है, रो तो बोलता है जहाँ पे लगाओगे वहाँ पे दिखेगा आपको। तो इसको सही करने के लिए हम -6 कर देते हैं और फिर इसको नीचे तक ड्रैग करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 7वें पे लगा रहा हूँ तो उसके ऊपर वाले को हमने माइनस कर दिया तो नीचे तक कर दिया, तो इस तरह से मेरे पास नंबर्स आ गए। क्लियर है? अजय जी, समझ में आया आपको?
अब इसमें एक चीज़ और है कि मैं एक और चीज़ करना चाहता हूँ, अगर कॉलम करना पड़े आपको, कॉलम में वाइज नंबर लगाना पड़े तो रो की जगह आप कॉलम यूज करो। दूसरा यहाँ पे है कि मैं चाहता हूँ एक को कलर करना, एक को कलर ना करना, इस तरीके से विथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप रो लगाओगे, अगर आप रो लगाते हो तो रो नंबर आते हैं, रो नंबर आ रहे हैं, और साथ में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इज ऑड और इज इवन, तो इज ऑड का लगा देते हैं, इज ऑड। इज ऑड क्या करेगा कि अगर ए ऑड नंबर है तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। हमारा सीरियल नंबर प्राइम नंबर क्या होता है, एक ऑड होता है और एक इवन होता है। तो इसी की मदद से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यूज कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल्स, यूज फॉर्मूला, और इसमें हम करेंगे इक्वल टू इज ऑड, इज ऑड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और इस पे हम फॉर्मेट पे जाएंगे और इसकी फॉर्मेटिंग, लेकिन मुझे इज ऑड में यहाँ पे रो भी तो देना था, हम रो नहीं दिया, रो ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड ओके। अब इसको सिलेक्ट करके हम नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। कॉलम वाइज चाहिए तो रो की जगह कॉलम लगा लो, इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर है। फिर इसी तरह से एक और फॉर्मूला हमारे पास आता है, उसको बोलते हैं कॉलम्स एंड रो। कॉलम्स भी है, एक रो भी है। तो ये क्या करता है कि जितना कॉलम आप सेलेक्ट करोगे, बताएगा कि आपने कितना कॉलम सेलेक्ट कर रखा है अपने इस डेटा रेंज में। और सेम रोज क्या करेगा, वो भी यही बताएगा कि आपने कितना रोज सिलेक्ट कर रखा है अपने इसमें, ठीक है। तो आपको कॉलम, कॉलम्स, रो, रोज, चार फॉर्मूले समझ में आ गया, उनका यूज भी समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं इसमें। अब इसमें हमारे पास आता है गेट पिवट डेटा। गेट पिवट डेटा कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन इसको समझना जरूरी है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। इसलिए हमें पिवट लगाना पड़ेगा, मुझे एक डेटाबेस पे आना पड़ेगा। जैसे पिवट मैंने लगा रखा है ना। अब इसमें क्या है कि अगर मान लो कि मुझे यहाँ पे या किसी और सीट पे मुझे पटना का डेटा लुकअप करना है, तो इसके लिए वी लुकअप लगाओगे। इसका एक और सिंपल डेटा है, सिंपल क्या है कि आप इसको इक्वल करो, अब पटना आपने सिलेक्ट कर लिया। जैसे आप पटना सिलेक्ट करोगे, ऊपर में इस फॉर्मूला ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा, इक्वल लगा के, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं आता है तो आप पिवट टेबल पे टूल्स पे जाओ और यहाँ पे ऑप्शन में ये जो गेट जनरेट गिट पिवट डेटा है ना, उसको क्लिक कर दो। अगर मैं यहाँ से अनक्लिक कर दूँ इसको, तो अब मैं यहाँ पे करूँ तो सिर्फ रेफरेंस आएगा B8 B9, ठीक है ना। अगर हम चाहते हो तो गिट पिवट डेटा पे जाओ और यहाँ से इसको जनरेट पे कर दो। तो इसका फायदा क्या हुआ कि यहाँ पे क्या है कि हमें ये लाना तो क्वांटिटी का नंबर है, पिवट किससे स्टार्ट है, A3 से स्टार्ट है, और किससे मैच करना है, सिटी में पटना मैच करना है। तो मुझे इसको ए करना है, ऑटोमेटेड करना है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, पटना आ गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ नोएडा, तो ऑटोमेटिक और नोएडा का डाटा शो कर देगा, ठीक है ना। तो वी लुकअप लगाने की जरूरत नहीं है और नॉर्मल लिंक लगाने की जरूरत नहीं है, इससे आप डेटा लुकअप कर सकते हो कीवर्ड से। पिवट से डेटा गेट करता है किसी रेफरेंस के अकॉर्डिंग, किसी नंबर के, किसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। जैसे आपको मान लो ना कि आपको रोल नंबर के अकॉर्डिंग कुछ लेके आना है, तो ऐसे ये सिटी के अकॉर्डिंग कुछ लेके आ रहा है। इसमें सिटी बहुत सारे, तो यहाँ पे सिर्फ नोएडा का दिखाना है, और मेरा सिटी चेंज करो तो रिजल्ट भी चेंज हो जाए, ठीक है ना। अगर लेकिन इसमें दिक्कत है कि मैं पिवट से सिटी हटा के मैं यहाँ पे नेम डाल देता हूँ, तो यहाँ पे RF आ गया ना। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको इस जो सिटी है, इस सिटी की जगह पे देना पड़ेगा नेम, और यहाँ पे E2 के जगह पे जो भी नाम चाहते हो, जैसे कि ये आ गया, अभी भी RF आ रहा है, मैं यहाँ पे अब रवि दूँ तो यहाँ पे रवि आएगा, रवि का डेटा आएगा, ठीक है। तो गेट पिवट डेटा उसके लिए यूज की जाती है। अब बात करते हैं हाइपरलिंक की। हाइपरलिंक से हम क्या करते हैं, इसके विषय में एक बार बात कर लेते हैं।
क्या होता है कि कभी कभी हम हाइपरलिंक जो है एक तो लिखते ही लग जाता है। जब मैं लिखा www.google.com हो जाता है ना, लेकिन मैं चाहता हूं कि google.com ना लग गया है। google.com ना लग के मैंने कि ना लग क्या है, तो हम क्या करते हैं, इस पे जाते हैं, एक्सेल ऑप्शन पे जाते हैं और इसको यहाँ पे प्रूफिंग में आते हैं और प्रूफिंग में ऑटो करेक्ट पे जाके इसको यहाँ से अनचेक कर देते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि www.iptindia.com। ठीक है, समझाया। अब इसमें हाइपरलिंक मुझे अब इसमें इस बहुत सारे हमने लिख रखे हैं, बहुत अलग अलग मेल आइडिया। मुझे इसके आगे इसका क्लिक हेयर का बनाना है और क्लिक करते हाइपरलिंक खुल जाए। तो अगर आप हाइपरलिंक यूज करोगे तो एक एक करके सबसे हाइपरलिंक लगाना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा है कि आप यहाँ पे हाइपरलिंक का फॉर्मूला यूज कर लो, सिलेक्ट करो और इसमें लिख दो यहाँ पे क्लिक हेयर। ठीक है, जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करते आपका गूगल खुल जाएगा, जो भी है वेबसाइट खुल जाएगा। तो हाइपरलिंक यहाँ पे लिंक लोकेशन और यहाँ पे, और इसका और भी बहुत सारे यूज है, मैं आपको आगे क्लासेस में यूज समझाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो आगे नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसमें हाइपरलिंक के बाद, इसे देख लेता हूँ मैं। हाइपरलिंक हो गया, इनडायरेक्ट भी कर दिया हमने, लुकअप मैच, ये सब तो करवाऊंगा बाद में। हाँ, ट्रांसपोज, एक ट्रांसपोज कर लेते हैं, उसके बाद बाकी जो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ट्रांसपोज क्या करता है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दिया मंथ, यहाँ पे डाल दिया जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जो भी है वो डाल देता है। यहाँ पे अपना सेल्स डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स दे देते हैं 10,9 और इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं और फिर यहाँ कॉपी करके इसको वैल्यू पेस्ट कर देते हैं। वैल्यू पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको ट्रांसपोज भी करना है तो राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल ट्रांसपोज कर लेते हैं हैं। लेकिन मुझे ट्रांसपोज विथ लिंक चाहिए। ठीक है ना, अब ये लिंक नहीं है, ये लिंक नहीं है, यहाँ चेंज करूँगा तो यहाँ चेंज नहीं होगा, दोबारा ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो मैं ट्रांसपोज विथ लिंक चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ट्रांसपोज का फॉर्मूला लगाऊंगा। इसको सिलेक्ट किया, एंटर मारा, उसके बाद कितने रो है, 2 रो है और कॉलम कितने हैं, 7 कॉलम है। तो 2 रो, जितने रो है उतने कॉलम और जितने कॉलम है उतने रो, 1 2 3 4 5 6 7 सिलेक्ट कर लिया। F2 प्रेस करते आपका फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाएगा। हाँ, F2 से होता है ना, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, बेसिकली एरे है, एरे के लिए कंट्रोल शिफ्ट एंटर रन करना पड़ेगा। अब ये आपका क्या हुआ, ये आपका लिंक हो गया। अगर मैं यहाँ से करूँ 13 को 15 करता हूँ तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये ट्रांसपोज का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली यूज किस जगह पर होता है? होता है क्या है ना कि हमें चार्ट वगैरह बनाते हैं, तो कभी इस डेटा पे इस तरह का अलग अलग चार्ट दिखाना है, इसका अलग चार्ट दिखाना है, तो अलग अलग एंगल करते हैं ना। तो हम डेटा अलग अलग रख के करोगे तो क्या होगा, हर बार चार्ट अपडेट करने के लिए डेटा अपडेट करना पड़ेगा। ऐसे एक बार को सारा हो जाएगा, एक का कर दोगे सारा हो जाएगा। इसका मतलब ये कि यानी सर अगर मेन फाइल साइड में है, आप जैसे मर्जी चार्ट की लोकेशन चेंज कर सकते हो, वहाँ से अगर आपको चेंज करना है जैसे मंथ या फिर सेल्स की जो प्रोडक्ट है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। हाँ, अब इसमें अब बात करते हैं मैच फॉर्मूले की। ठीक है ना, अब मान लीजिए कि मुझे पता करना है कि मयंक या सुनील इसमें है कि नहीं, इस डेटा में है कि नहीं, है तो कहाँ है। तो इसके लिए यहाँ पे हम लगाते हैं फॉर्मूला मैच का, कि मैच, इसको सिलेक्ट कर लिया और बोला कि ये पूरे का पूरे डेटा को मैं सिलेक्ट कर लिया, कॉमा 0, ये बता दिया कि ये इसमें है, एक नंबर देगा, अगर नंबर दिया तो है तो कहाँ है, तो ये बता रहा है चौथे नंबर पे।
तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये रो नंबर नहीं बता रहा है, ये सीक्वेंस में बताता है। आपने सिलेक्शन अभी A1 से किया इसलिए 4 दिखा रहा है, अगर सिलेक्शन इससे करता तो 2 दिखाता। तो इसे बताया, तो कैसे लगाया हमने लगाया लुकअप वैल्यू, किसको ढूंढना है, इसको ढूंढना है, किस पे ढूंढना है, तो मैंने बोला इसमें ढूंढना है। और इसमें हमने एग्जैक्ट मैच सुजीत होना चाहिए, या फिर छोटा बड़ा नंबर होता है तो इससे बड़ा दिखा दो, इसे छोटा दिखा दो। अगर हम नंबर की बात करें, मान लीजिए कि हम इस नंबर को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, मुझे इसमें 22 दिखाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मैच लगाया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा, अगर मैं 0 कर दूँ तो यहाँ पे 5 आ रहा है, 5 पे 22 है। अब मैं 23 करूँ तो यहाँ पे NA आ रहा है नहीं, क्योंकि है नहीं। तो उस केस में यहाँ पे हमने बोल दिया लेस देन, मतलब कि 1 डाल दिया, इससे छोटा, एक मिनट, -1 ग्रेटर देन, अब इससे ग्रेटर देन 24 है, 25, यहाँ पे 20, एक मिनट उल्टा चलता है क्या, 21 1 क्यों आ रहा है, ग्रेटर देन, हाँ ग्रेटर देन 24 तो ग्रेटर देन ही है ना, दिखा दिया। लेस देन डालोगे, अगर मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके लेस देन डालूँ तो लेस देन में सॉरी 1 डालता हूँ तो लेस देन में यहाँ पे नहीं आता है, 22 नहीं, 20 नहीं, 75, हाँ 75 आ गया 12 नंबर पे। इसमें 72 आ गया। ये अलग सा सिस्टम चलता है तो दिक्कत होती है, इसके लिए डेटा सीक्वेंस होना चाहिए। जब VLOOKUP समझाऊंगा ना तो इसका समझा दूंगा मैं, ये डेटा को ये चलता है। फिलहाल आप जिसको समझो ना, आप ये समझो कि आप मैच यूज करते हो किसी पर्टिकुलर वैल्यू को मैच करने के लिए, है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको उसका रो नंबर आपको दिखा देता है। क्लियर है। मैच के बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास आता है, वो नेक्स्ट फॉर्मूला होता है इंडेक्स, ठीक है। अब जैसे कि अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर मान लो इसको उठाता हूँ, मैं नया करके चले जाता हूँ, मैं यहाँ पे कॉपी किया और मैंने यहाँ पे बोला कि 1,3, मैं पहले कॉलम, पहले रो के तीसरा नंबर कॉलम या फिर चौथे नंबर रो के तीसरे नंबर कॉलम की वैल्यू चाहिए। तो एक तरीका है कि आप यहाँ पे ऑफसेट इसमें इसे लगा लो, क्या बोलते हैं एड्रेस फॉर्मूला लगाओ। एड्रेस फॉर्मूला क्या करेगा, तीसरे नंबर चौथे नंबर रो तीसरा नंबर कॉलम, इसका एड्रेस निकाल के दे दिया आपको। उसके बाद इस पर आप क्या करो, इस पर आप करो इनडायरेक्ट क्या करेगा, इसका रेफरेंस निकाल के दे देगा, ठीक है। ये एक और तरीका है कि आप यहाँ पे इंडेक्स फॉर्मूला लगा लो, इंडेक्स फॉर्मूले को यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया हमने। अब इसमें आप बोल दो कि इसमें से चौथा नंबर रो और तीसरा नंबर कॉलम चाहिए, तो आपको यहाँ से लेके दे देगा कानपुर। क्लियर है। या फिर इसमें दिक्कत क्या है, इसमें आपको एक रेंज सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर आप रेंज सेलेक्ट नहीं करना चाहते हो, रेंज को सिलेक्ट नहीं करना चाहते हो और चाहते हैं कि ऑटोमेटिक आ जाए, तो उस केस में हम यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला किसका, ऑफसेट का। जो आपके पास रेंज जो है ज़्यादा है, तो ऑफसेट हमने यहाँ पर रेफरेंस सेलेक्ट कर लिया। रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे रो मैंने बोला कि चौथा नंबर रो और तीसरा नंबर कॉलम, लेकिन इसमें गलत दे दिया, क्यों, क्योंकि ऑफसेट 0 से काउंट करता है, 1 इंडेक्स 1 से काउंट करता है। यहाँ पे बोला कि 1 2, ऑफसेट क्या करता है, वो बोलता है 0 1 2, तो इंडेक्स का 3 ऑफसेट का 2 होता है, समझ गए। तो इसलिए जब भी आप इसका यूज करो ऑफसेट का, तो -1 कर दिया करो, अब रिजल्ट सही आएगा। तो लुक, आपके किसी रो नंबर के डेटा शो करने के लिए क्या फॉर्मूले है, इसके पास कानपुर है, इनडायरेक्ट एड्रेस लगा लो या फिर इसको लगा लो। तो ये बहुत कम जगह पे यूज होता है, क्योंकि अगर डेटा शुरुआत से हो तो इसको यूज कर सकते हो, डेटा अगर अलग अलग हो तो यूज नहीं कर सकते हो आप इसका। लेकिन सब का ऑफिस बेसिकली यूज क्या है, इसके बारे में हम कल जानेंगे, ठीक है। फिलहाल आप इस पर अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। कल जो हमारा एडवांस लुकअप एंड रेफरेंसेस का क्लास है, एडवांस लुकअप रेफरेंसेस का क्लास होगी, जिसमें आपको हम बताएंगे कि एडवांस वी लुकअप के साथ मैच इंडेक्स किस तरह से यूज करते हैं। ये हमारी नेक्स्ट क्लास में बताई जाएगी।